विद्यार्थियों, भूगोल का आप भीलवाड़ा का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, अर्धवार्षिक का, जो भीलवाड़ा में हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं आपका भूगोल में, ज्योग्राफी में। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो पूछा गया आपसे, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक विद्वान का नाम जो है आपको बताना है। तो ग्रिफिथ टेलर जो है उनका नाम था। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर आप भी किसी भी ज़िले में हो और अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने के लिए भेजना चाहते हैं तो 8469022568 इस नंबर पे आप उस क्वेश्चन पेपर को भेज सकते हैं और उसके सॉल्यूशंस हम बना देंगे पीडीएफ फॉर्म में, या इस तरह से जो भी आप पेपर देख रहे हैं इस तरह से बिल्कुल साफ पेपर फोटो खींच के भेज सकते हैं आप एक एक पेज का। तो उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखना है, आपका ज़िला ज़रूर लिख देना है पेपर को भेजते समय। और 2022 के जो मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं उसको आप देखना ना भूलें, ठीक है। 2022 के मॉडल पेपर्स बहुत ज़रूरी रहेंगे आपके लिए। अगर आपने उनको नहीं देखा तो बहुत सारी मिस्टेक्स आप कर देंगे। तो यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे, निम्न में से जिस देश में विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात पाया जाता है वह कौन सा है? तो वो है आपका संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। यहाँ पे सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, निम्न में से फेजेंडा किसे कहा जाता है? तो फेजेंडा जो है ब्राज़ील में काफ़ी के बागान जो हैं उनको कहा जाता है। 100 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो आपका बिहार है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महिला प्रवास का प्रमुख कारण है? तो महिला प्रवास क्यों होता है? तो सबसे प्रमुख कारण है विवाह। विवाह होगा तो वो प्रवास करना ही होगा उनको। अगला जो है क्वेश्चन, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो यहाँ पर है, किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है, ठीक है। साक्षर साक्षर जनसंख्या। उसके बाद आते हैं हम राजनीतिक भूगोल के उप क्षेत्र निर्वाचन भूगोल एवं सैन्य भूगोल हैं, ठीक है। उप क्षेत्र की बात हुई है। उसके बाद में आते हैं आठवें क्वेश्चन पे। आठवां है, मलेशिया व इंडोनेशिया के स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? लदांग कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, चाय निर्यात देशों में भारत का जो है वो दूसरा स्थान है। पहले पे चाइना है और तीसरे पे आपका जो है कीनिया है और चौथे पे कौन है? श्रीलंका है। इस तरह से आप इसके आंसर्स दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपसे, इसमें पूछा गया है, गैरीसन नगर क्या होता है? तो ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शासकों ने कई छावनियाँ बनवाईं जिन्हें गैरीसन नगर कहते हैं, जैसे कि अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना और उधमपुर इत्यादि जो है इसके उदाहरण आप बोल सकते हैं। 11 नंबर है, हुंडी से आप क्या समझते हैं? तो असंगठित बाजार में आपस में लेन देन के समय लिख कर दिया जाने वाला महाजनी चेक हुंडी कहलाता है। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन है, आयु संरचना से का क्या अभिप्राय है? तो आयु संरचना जनसंख्या की एक आधारभूत विशेषता है। आयु संरचना किसी भी जनसंख्या में आयु या आयु वर्गों के अनुसार जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करती है। इसे आयु संगठन यानी कि एज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया आपसे, एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करना है। तो एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी धरती के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद क्या है? तो नव निश्चयवाद भूगोल की वह विचारधारा है जिसमें यह माना जाता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि, शक्ति, आवश्यकता, कार्य क्षमता आदि के अनुसार प्रकृति द्वारा निश्चित की गई सीमाओं में प्राकृतिक वातावरण का रूपांतरण करता है और उसमें समायोजन करता है या उससे समायोजन करता है, ठीक है। आते हैं खंड ब में। अब इसमें बड़े क्वेश्चन आ गए तो बड़े क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्वेश्चंस देख लेते हैं। जापान का जनसंख्या पिरामिड असमान क्यों है? ये आपको बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन है, प्रवास किसे कहते हैं? उत्प्रवास एवं अप्रवास में अंतर आपको बताना है। तीसरा 17वां जो क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाना है। दिल्ली, कोची और उत्तर प्रदेश सभी को मैंने आपके मॉडल पेपर सॉल्व करवाए हैं जो पॉलिटिकल साइंस वगैरह के, उनमें देख लेना। और आपके पॉलिटिकल साइंस के अलावा जो मैंने आपका हिस्ट्री का कराया है उसमें भी देख लेना, तो आपको जो है इनके आंसर्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया है विश्व के मानचित्र में न्यूयॉर्क, बीजिंग और मुंबई को आपको दर्शाना है। खंड स,
खंड स में आपको पृष्ठीय जल और भौम जल में आपको अंतर बताना है। और इसमें दूसरा पार्ट पूछा गया है, वर्षा जल संग्रहण से आपका क्या तात्पर्य है, और वर्षा जल संग्रहण के लाभ जो हैं क्या हो सकते हैं वो आपको बताना है। अथवा में जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के 4 प्रस्तावों को समझाना है, यानी कि क्या कारण है वो आपको बताना है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अंतिम क्वेश्चन पूछा गया, भारत में कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत में खाद्यान्न फसल चावल एवं गेहूं की कृषि तथा उसके उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में इसी का अथवा पाठ है, चाहे तो आप ये कर सकते हैं, ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों में अंतर स्पष्ट करें और भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन करें। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो आपने देखा। तो आशा करता हूँ इन वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। 2022 के प्रश्न पत्रों को बिल्कुल भी देखना ना भूलें, जो कि मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। और जो सॉल्यूशंस नहीं बने हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो बनाए जा रहे हैं। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि इतने सारे पेपर्स हैं जिनको सॉल्व करने में समय लगता है। और इंडिया का मोस्ट वांटेड चैनल है ये, जो कि आपकी हेल्प के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के हेल्प के लिए पॉपुलर है, बहुत लोगों द्वारा इसको माना जाता है। और आशा करता हूँ आप लोगों से इस वीडियो को हेल्प मिलेगी, इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी और आपके एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ सहायता ज़रूर मिलेगी। इस प्रश्न पत्र को देखने से आपका जो भी एग्ज़ाम है आप भेज सकते हैं, जैसे मैंने बताया व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर का PDF। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट मिलेगा और आपके 2022 जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी मैं करवा रहा हूँ, उसके लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ में। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और वीडियो के जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।